संबंधित 100 प्रश्न में से हम आ चुके हैं 21वें प्रश्न पर। तो देखते हैं 21वां प्रश्न क्या कहता है। 21 प्रश्न, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? इसका सही उत्तर है डी, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम, संबंधनात्मक धनात्मक सर्वनाम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, संयुक्त सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 23, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, विकर्मक क्रिया, डी प्रेरणात्मक क्रिया। इसका सही उत्तर है बी सक सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? ए एव, बी देवी, सी दैवी, डी देवता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैवी। क्वेश्चन नंबर 25, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? पक्ष, काल, भूतकाल, वाच्य। पूछा क्या गया है, ये ध्यान से मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रश्न को सावधानी से पढ़ना है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है काल। प्रश्न 26, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं? पदक्रम, अन्वय, उद्देश्य, विधेय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अन्वय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका। इसका आंसर कमेंट करके बताइए। प्रश्न क्रमांक 28, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी सी, बी 3, सी 5, डी 6। उत्तर है, सही उत्तर है इसका बी 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। प्रश्न क्रमांक 19, स- समानाधिकरण किस अवयव का भेद है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समुच्चय बोधक। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दिमक, रात, वर्षा, विधुर। इसका सही आंसर है आप लोगों का उत्तर डी विधुर। विधुर ही पुल्लिंग शब्द है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो उसे योजकों द्वारा जुड़े गए हो उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। इसमें से उसे ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना पर वह क्या बन जाता है? ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि, क्षेत्रीय रूप, बी उपभाषा। इसका सही आंसर है बी उपभाषा।
जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? आगाज, रूष्म, अंतस्थ, अयोगवा। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? इसका देख लेते हैं सही आंसर क्या है? अयोगवा। अयोगवा कहते, से क्या कहते हैं? अयोगवा कहते। प्रश्न क्रमांक 34 में आ गए हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? एक, दो, तीन या चार? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसे दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। तब इसका बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 35। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से? ए चार प्रकार के, बी तीन प्रकार के, सी पांच प्रकार के, डी छह प्रकार के। भाववाचक देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पांच प्रकार से होते हैं भाववाचक संज्ञा। कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के। प्रश्न क्रमांक 36। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी, ये पूछे। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 35। इससे सही आंसर क्या है देखिए, ऑप्शन ए 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछा गया है ना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25। स्वर ए का उच्चारण उच्चारण कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंठ तालव्य से। प्रश्न क्रमांक 38। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सधी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व, फ्लूट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, फ्लूट। प्रश्न 39। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य? ऑप्शन ए ग, ऑप्शन डी झ, ऑप्शन सी न, ऑप्शन डी मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी झ। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अक्षर, मात्रा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। इसे ऑप्शन ए सही आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।